तो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। ये वो मिर्चें हैं जो कल हमने प्रूनिंग की थी। कल मैंने, हाँ आप भी देख लेना, कल मैंने मिर्चों की और जो टमाटर हैं और जो बताऊ हैं उनकी प्रूनिंग कर दी थी। देखो ये देख बताऊ दिख रहे हैं तुमको, ये बताऊ काट के ये रखे हैं, ठीक। और ये छोटे छोटे बताऊ रहे, इनकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है उसका कारण ये है साफ साफ कि प्रूनिंग से आपकी पौधे लंबे जिएंगे। अगर आप उनकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहेंगे ना तो वो पौधे लंबे जिएंगे। और आपको अगर कोई पौधा अपना बताऊ का, मिर्च का, टमाटर का साल 2 साल 5 साल चलाना है ना तो उनकी प्रूनिंग करते रहो। और प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम यही होता है जून जुलाई के लगभग, ताकि सावन में अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ वो दोबारा, समझ गए। इसलिए प्रूनिंग ज़रूरी है। और प्रूनिंग जो आपको जैसे है ना, मैंने प्रूनिंग की है, उनका जो मेन डाला होता है ना, ठीक है, जो 2 बिलान 3 बिलान तक उसको छोड़ दो ताकि वो मोटा होता चला जाए, तना बन जाए, समझ रहे, उसमें न्यूट्रिएंट मिलते जाए। और प्रूनिंग के बाद खाद ज़रूर गिरें, एक बार उसमें खोदी मार के अच्छे से खाद ज़रूर गिरें, ठीक है, ताकि प्रूनिंग के बाद उनको ग्रोथ की ज़रूरत हो तो वो ग्रोथ रेगुलर मिल जाए। ये गोभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन, सॉरी गोभी नहीं, घिया डेली बढ़ती जा रही है। इसको कल देखा था, ये इतनी थी, कल देखो इतनी, आज इतनी हो गई, नज़र ना हो जाए किसी की, ठीक है। बाकी सही है। यहाँ पे एक छोटी और थी, ये रही, ठीक है, ये रही छोटी। अच्छा वहाँ पे भी है, हाँ वहाँ पे तोरू है बेटा, ये तोरू लग रही, ठीक है, दिख रही है तुमको, हाँ ये दिख रही है, तो ये तोरू लग रही है। काफ़ी चीज़ें लग रही हैं अच्छी अच्छी। ये हमारी 6 फुट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मौसम देखो भाई कितना सही हो रहा है आज, मौसम अच्छा मौसम हो रहा है आज। हाँ हाँ अभी भी है, अभी बारिश आई थी, फिर हवा चल गई, हल्की हल्की आई थी बौछार सी, फिर हवा उड़ा ले गई उनको, और अब फिर से हवा रुक गई, तो शायद बारिश आ सकती है। पर अब मेरे को बारिश से डर नहीं लगता, दुकान पहुंच जाऊंगा बारिश के बाद, क्योंकि तुम्हारा भाई ले आया रेनकोट, फुल फटैक वाला रेनकोट। हाँ रेनकोट ले आया ना। आपको क्या, अब दुकान जाना है आपको? स्कूल में बारिश रुकेगी जब छोड़ जाएंगे। आगा से ना मम्मी बेल नु जालिया पे चढ़ाऊंगा, ये बेस्ट तरीको है। मैं तेरे को शुरू से बता रहा हूं, देखो मन बेरो ना दिख गई, मन ने बेरो ना कौन कौन के बताते रहे, लेकिन मन ने हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। लाइफ इसी को नाम है। अगर आपको कुछ सीखना है तो अपना एक्सपीरियंस लेके सीखो। कोई और आपको कुछ बताएगा तो उसकी सुन लो, लेकिन फिर भी हला वहाँ पे जाके सिर मारो आप, ठीक है, क्योंकि तब जो सीखोगे ना आप, वो ही माइंड में स्टक हो जाएगा तुम्हारा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर इसीलिए तो लाइफ इतनी लंबी होती है कि तुम टाइम लगा के चीज़ों को सीखो। ये घास पाड़ने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, सोना लगी रहती है यहाँ पे घास वास पाड़ने में। हाँ पता है सबने, इसको आदत है, इसको हर चीज़ में अपनी अटेंशन चाहिए, हर चीज़ में अपनी वो चाहिए कि मैं हूँ यहाँ पे। ये आपको देना, हर बात काटती रहेगी और अपनी अटेंशन बताती रहेगी, ये आ गई घास पाड़ने। सुना यार, गंदी बात है तेरी, कुछ तो कंटेंट दिया कर मैंने। मम्मी ये कंटेंट ना देवे, कंटेंट चाहिए तो छोड़ो इस बात को, ऐसे ही चलती रहती है तो मौज मस्ती, ठीक है। ये मिर्चे हैं जो ज्वाला मिर्चे हैं, ठीक है, हमारी का बोला था। ये एक लाइन मेरे को कंप्लीट नहीं करने देगी, ठीक है, हर लाइन के बाद इसको कुछ ना कुछ बोलना है। हाँ बता, मिर्ची होती है, पागल चित्रा क्या होती है? मैं होता हूँ पागल चित्रा। हाँ भाई, होते हैं परिवार में कुछ बच्चे ऐसे। तो मक्का लगने लग गई काफ़ी, ये संतुष्टि है। अब मक्का के अच्छा ग्रोथ आ जाएगा। अब सावन में है ना, ये मक्का मोटी मोटी हो जाएंगी, ठीक है। मैं ज़्यादातर ना तुम्हारी साइड देख के नहीं बोलता, नीचे की साइड देख के बोलता हूँ। उसका कारण ये होता है कि मैं एक बार देखता रहता हूँ चीज़ों को,
ठीक है, और फिर बोलता रहता हूँ, तो देखना ज़्यादा ज़रूरी ना, क्योंकि ये सांप सलेटी वगैरह कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। ये देखो, इसकी प्रूनिंग कर दी थी पूरी, अच्छे से नई ग्रोथ आने लग गई। ये मेरे जितना पौधा है 5 फुट का, ये अर्जुन का पौधा है, अर्जुन की जिसकी छाल बनती है ना, अर्जुन की छाल। अर्जुन का कृष्णा जी का दो हो गया नहीं शुरू, इसको चाहिए तो चलाओ। थोड़ी देर घूम फिर लेते, वो माँ जी बोल रही तेरे को। ये मेरी पूंछ है, वो अर्जुन थे तो उन्हीं के नाम पे ये पौधे का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इनकी प्रूनिंग करने का मेन कारण पता है क्या था, नहीं क्या, क्योंकि ना मैं पिछली बार बारिश आई थी ना, और आंधी तूफान आया था अभी जून में, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे ये पता लग गया कि इनकी जो तना है ना वो बहुत कमज़ोर है। तो मैंने सारे प्लांटों को ऊपर से काट दिया ताकि तना मोटा हो, ठीक है। तुम ज़्यादातर प्लांट देखो कि मैंने ऊपर से काटा है ताकि तना मजबूत हो और तना मोटा हो, ठीक है। ताकि ये ना फिर इन फ्यूचर इनको तना मजबूत करके जब बारिश आए ना, जब ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। ये हमारा कोला का प्लांट है, इससे कोई 3-4 कोले तो मैंने ले लिए होंगे, इतने बड़े बड़े। पीछे से भी तोड़ा था कितना बड़ा कोला, ठीक है। अब भी मिल जाएंगे, दबा के रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी कोले अब भी मिल जाएंगे इसमें। देखो एक तो वो लग रहा, चित्रा ये उठाओ, ये घास, ये वाली घास ही उठाओ, आपको तरीका बताता। अगर कहीं नहीं तो खराब होगा। देखो ये दिक्कत हो जाती है, अगर आप इनको दबाओगे नहीं ना, अब ये खराब हो गया, इसको तोड़ना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि कोई मच्छर मक्खी इस पे टोंच मार जाती है। अब ये है, मैंने यहाँ पे एक दबा रखा है, देखो ये रहा, ये बिल्कुल सेफ मिलेगा आपको, बड़ा होगा इतने कि इसको किसी मच्छर मक्खी दिखेगी नहीं, समझ गए। तो हाँ, वो मच्छर मक्खी ने वो मार दिया बेटा, दांत मार दिया उस पर। उसके बाद अंडे पे, हाँ मक्खन सा लग रहा था ना उसके, इसलिए। तो इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ों को छुपा के रखना ही सही होता है, ठीक है। घियाँ देखो, अब ये जो है ना, ये ब्लैक से निशान दिख रहे हैं आपको, ये तार के निशान है जो तार पे लगी हुई ना, देखो ये रहा टोंच, ठीक है। अभी मार के गई है, तो आप इसको हटा सकते हो, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। देखो अंदर तक चला गया ना, दिख रहा है तुमको। तो ये भी बहुत डर होता है ऑर्गेनिक, हाँ छेड़ो मत इसको, बुरा मान जाता है, रोस मान जाता है, रोस। ऑर्गेनिक में ये भी वो होता है कि आपकी सब्जियां ख़राब बहुत होती हैं, लेकिन स्टिल भाई देखो, मेरा एक सोच है कि मेरे को जितनी सब्जी चाहिए ना उतनी मेरे को मिल जाती है। बाकी अगर ख़राब हो रही हैं या कुछ हो रहा है तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बेचने के लिए तो कर नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए अगर आप ऑर्गेनिक करो ना तो विद नेट करो, नेट होता है, लाइक उन पर कवर करने के लिए नेट हो जाता है, तो फिर उनमें मक्खी मच्छर नहीं बढ़ती, तो इंसेक्टिसाइड काम अच्छा सा हो जाता है, तुमको इंसेक्टिसाइड की टेंशन नहीं होती, फंगस की टेंशन होती है। और फंगस इतना इफ़ेक्ट नहीं करती सब्जियों पे जितना इंसेक्ट करते हैं, मेरा मानना जितना है, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट सब्जियों को ख़राब कर देते हैं, फंगीसाइड का आपके पास इलाज है, वो पत्तों पे इफ़ेक्ट करेगी, पत्तों पे अटैक करेगी, बहुत सारी तरीके के फंगीसाइड होती हैं, हो सकता है कोई पौधों पे भी अटैक करे, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर फंगीसाइड जो प्लांट के जो, हाँ प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना उन पे अटैक करती हैं। उसके लिए आप लस्सी, ठीक है, लस्सी की तो छाए हो गई, लस्सी, राख, नीम ऑयल छिड़क सकते हो, तो फंगीसाइड ख़त्म हो जाती है। लेकिन इंसेक्टिसाइड छिड़कना, ऑर्गेनिक में इंसेक्टिसाइड बहुत कम है, मतलब नीम ऑयल है, धतूरा है, ऐसे हैं, लेकिन है ना वो इफ़ेक्टिव बहुत कम है जितना मैंने देखा है, ठीक है। वो बहुत स्लोली, रेगुलर आपको करना पड़ेगा उनको, वो स्लो असर करते हैं, और कुछ बार जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो यूज्ड टू हो जाते हैं उन चीज़ों के, ठीक है, तो वो उन चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि नेट का यूज़ करें, नेट आता है, सस्ते ही आता है, और ईज़िली आप उनका यूज़ करके और अच्छे से वो ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको, यूज़ नेट। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी ज्ञान हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई। अब मैं जाता हूँ अपनी दुकान, बाय बाय।